हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स है द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। उन्होंने प्रैग्मेटिज्म को एस्टैब्लिश किया था। वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। वो 19th सेंचुरी में अमेरिका के लीडिंग फिलोसोफर थे। बट आज हम उनके बारे में सिर्फ उनका स्टोरी सुनेंगे। बट आज हम फिलोसफी या साइकोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे। बट आज हम उनका एक स्टोरी पढ़ेंगे, द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। विलियम जेम्स बचपन से ही बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से सफर करते थे। जैसे कि वो एक आई प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जिससे वो टेम्पररी ब्लाइंड भी हो चुके थे। और वो एक बहुत ही हॉरेबल स्टोमैक पेन से भी गुजर रहे थे, जिससे उनका बहुत वोमिटिंग होता था और उनको एक हाईली सेंसिटिव डाइट लेना पड़ता था। उनको सुनने में भी प्रॉब्लम था, हियरिंग में प्रॉब्लम था और उनको बैक स्पैज़म्स था, जिससे वो खड़ा या बैठ नहीं सकते थे बहुत दिनों तक। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको घर में ही रहना पड़ता था और उनका स्कूल में बहुत सारा दोस्त भी नहीं था। पर उनका पेंटिंग का शौक था। बट कोई भी नहीं सोचता था कि वो पेंटिंग में अच्छे थे और उनका कोई भी आर्ट सूट नहीं हुआ, किसी ने उनका आर्ट खरीदा नहीं। और उनके फादर उनको बहुत ही डांटते थे क्योंकि उसका कोई टैलेंट नहीं था या फिर कोई बहुत ही लेजीनेस था। उनके भाई हेनरी जेम्स बहुत ही बड़े रिनाउंड नॉवेलिस्ट बन गए थे और उनकी सिस्टर एलिस जेम्स वो भी एक राइटर बन गई थी। एंड विलियम जेम्स थे जो कहते हैं कि द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। फिर उनके फादर ने उनको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भर्ती किया उनका फ्यूचर बचाने के लिए। और उनके फादर ने उनको बेसिकली कहा कि ये उनका लास्ट चांस था और अगर ये वो सक्सेस नहीं पाते इसमें तो उसका कोई होप नहीं है लाइफ में। विलियम जेम्स का कोई होप नहीं है, उनके फादर ने ये कहा था। पर उनका मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं था और वो सोचते थे कि उनके खुद के लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है तो हाउ कैन ही हेल्प अदर पीपल, वो बाकी लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वो साइकेट्रिक फैसिलिटी टूर कर रहे थे और उनको लगा कि वो डायरी में लिख रहे थे कि उनका और उनके पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है इंस्टेड ऑफ उनका और उनके डॉक्टर्स के साथ। और कुछ साल बाद विलियम जेम्स ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ड्रॉप कर दिया और फिर उन्होंने अपने फादर के एंगर से बचने के लिए उन्होंने एक एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशन में पार्ट लिया जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जाने के लिए था। फिर सब ठीक ही जा रहा था पर उनको स्मॉल पॉक्स हो गया और ही नियरली डाइड। और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद वो जब न्यू इंग्लैंड पहुंचे समहाउ उनको अपने फादर से मिलना पड़ा। एंड बाय दिस टाइम वो 30 इयर्स के थे और उनको बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स था उस समय। एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड प्लानिंग टू टेक हिज ओन लाइफ। और एक रात वो चार्ल्स पियर्स के लेक्चर्स सुन रहे थे जो एक फिलोसोफर थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 साल तक उनके लाइफ में जो भी होगा वो बिलीव करेंगे कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ के लिए जो उनके लाइफ में हो रहा है और वो अपने पावर में जो भी है वो करेंगे अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए, इवन इफ ही फेल्ड। और अगर उनके 1 ईयर में कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो सचमुच के पावरलेस है और ही वुड इवेंचुअली टेक हिज लाइफ इफ नथिंग चेंज्ड। पर वैसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना लाइफ नहीं लिया। ही डिड नॉट टेक हिज लाइफ बिकॉज वी नो द स्टोरी। ही बिकेम द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। जिस बुक से मैंने ये स्टोरी लिया है उनका ऑथर मार्क मैनसन, उन्होंने कहा है कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। हम सब ने सुना होगा कि स्पाइडरमैन का जो कोट है कि with great power comes great responsibility, but ये भी true है कि with great responsibility comes great power, and I think that is true because in my life, मेरे लाइफ में मैं जब responsibility लेता हूँ तो I get more power, I get more confidence, मुझे बहुत confident feel होता है, मुझे बहुत energetic feel होता है, मुझे बहुत positive feel होता है। and I think that it is true, it is very true। so basically विलियम जेम्स एक बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम्स था उनका और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लाइफ में। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो उनका इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन में और वो उनका हेल्थ भी बहुत वीक था। लाइफ का फुल डिसएडवांटेज उनके पास था। वो अगर चाहते तो अपना लाइफ ले लेते एक एक्सक्यूज लेके कि उनका इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में और वो एक ब्लैक शीप है, ये एक्सक्यूज लेके वो ही कुड हैव टेकन हिज लाइफ। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उनका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया।
जब भी मैं ये स्टोरी रिकॉल करता हूँ, जब भी ये स्टोरी याद करता हूँ, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी था मेरे लिए शेयर करना कि अबाउट विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स, मैं उनका एक बायोग्राफी पढ़ रहा था और इट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो, एंड दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी शेयर करना चाहिए। और मैं प्रॉब्लली लिंक कर दूंगा इस स्टोरी के बारे में द बुक, जिस बुक से मैंने लिया है ये स्टोरी। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मैं मार्क मैंसन को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने विलियम जेम्स का स्टोरी इतना शॉर्ट में उनका बुक में लिखा है। और आई वुड लाइक टू गिव हिम अ शाउट आउट कि उन्होंने ये स्टोरी लिखा है, उनका बुक लिखा है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, ये बुक लिखा है। सो मैं क्विकली एक नोट देना चाहता हूँ आप लोगों को कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए, बट खुद को ब्लेम मत कीजिए। आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसका मतलब कि आपके पास रिस्पॉन्स करने का एबिलिटी है। ये नहीं है कि आप ब्लेम हो, आपको ब्लेम किया जाए। आपके पास एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है, इसका मतलब ये है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है आप वो लिख सकते हैं कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो बनाऊँ। और आई लव मेकिंग वीडियोस, मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये आई कैन डू समथिंग विद इट। मुझे लगता है कि मैं इस माध्यम से कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ और बहुत लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और सी यू नेक्स्ट टाइम।